काठियावाड़ी ज़बान, मारवाड़ी ज़बान, गुजराती ज़बान, ये सारी ज़बानें हमारे कराची में है। सारे लोग हैं, सारी कम्युनिटीज़ हैं, सारे अपने अपने इलाकों में रहते हैं, तो कुछ कुछ अल्फाज जो हैं वो बाकायदा फ़ील कर पा रहा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी को जो आज दोस्तों आज की हमारी वीडियो है मादी गरबा सॉन्ग पेंड बाय BM मोदी, नवरात्रि। रुम झुम रमो आज नौर तनिया वीरात है। रुम झुम रमो आज नौर तनिया वीरात। छोरू ने मली आज दर्शन नी सौगात, दर्शन नी सौगात। हो लाल चुंदलड़ी मान सोहाए रे, माना मांडवल मोती वेराए रे। माड़ी आभे थी आवती कड़ाए रे, लाल लाल चुंदलड़ी नभ लहराए, लाल लाल चुंदलड़ी नभ लहराए। आभे थी आवती कड़ाए रे, लाल लाल चुंदलड़ी नभ लहराए, लाल लाल चुंदलड़ी नभ लहराए। लाल चुंदलड़ी मान सोहाए रे, माना मांडवल मोती वेराए रे। माड़ी आभे थी आवती कड़ाए रे, लाल लाल चुंदलड़ी नभ लहराए, लाल लाल चुंदलड़ी नभ लहराए। गगन मातारिला अभल थी अवनी पर माड़ी पदारिया। टम टम ता दिवड़ा ने खन खन ता डांडिया, आशा भरिया ते हमें गरबा मा आविया। माना गरबानी गूंज संभड़ाए रे, माना मांडवले मोती वेराए रे। माड़ी आभे थी आवती कड़ाए रे, लाल लाल चुंदलड़ी नभ लहराए, लाल लाल चुंदलड़ी नभ लहराए। आभे थी आवती कड़ाए रे, लाल लाल चुंदलड़ी नभ लहराए, लाल लाल चुंदलड़ी नभ लहराए। हाशमाड़ी गरबो छे हाशमाड़ी, तारी जमेर माड़ी खाए लीला लेर माड़ी। मारा आश्वास मां ने मारा विश्वास मां, महके छे माड़ी मारी हो श्रद्धा सुवास मां। चारे धाम मा जग जननी बुझाए रे, माना मांडवल मोती वेराए रे। माड़ी आभे थी आवती कड़ाए रे, लाल लाल चुंदलड़ी नभ लहराए, लाल लाल चुंदलड़ी नभ लहराए। आभे थी आवती कड़ाए रे, लाल लाल चुंदलड़ी नभ लहराए, लाल लाल चुंदलड़ी नभ लहराए।
तो जी जनाब, है जिंदा दिल सॉन्ग, जिंदा दिल जिंदा दिल। ऐसा लग रहा है कि ये देखकर ज़िंदगी का एहसास हुआ कि यार ज़िंदगी भी है, ज़िंदगी भी बड़ी कलरफुल है। ज़िंदगी को जिया जाए तो इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिया जाए, मैं समझता हूँ। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल था, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था। गुजरात का, या मेरे ख़्याल में बहुत ही ज़्यादा वो सारी चीज़ें दिखा दी सॉन्ग में जो ज़्यादा फेमस है, जो एक नाम है जिसकी वजह से गुजरात का, या गुजरात में जो चीज़ें हैं उनका एक नाम है। तो वो सारी चीज़ें भी मतलब पूरी जगहों को कवर किया गया, हर जगह का हिसाब किताब भी दिखाया गया कि कौन सी जगह गुजरात में ज़्यादा फेमस है। अच्छा, एक चीज़ है, ये ऐसा त्यौहार है नवरात्रि जो पूरा सनातन धर्म के हवाले से है, लेकिन मैंने ये सुना था कि कुछ त्यौहार जो है वो कुछ रीजन्स में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो नवरात्रि के हवाले से मैंने ये सुना है कि ये गुजरात में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। गुजरात वाले जो है इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको एक सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इसके हवाले से एक ख़रीदारियाँ करते हैं, और पूरा एक गुजरात में शादी का समय होता है जिस तरीके से दिख रहा था। बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हमारे इलाके में जैसे एरिया आसपास जो है वो बहुत माइग्रेटेड किए हुए लोग हैं गुजरात से, इधर उधर से। तो वो कच्छी ज़बान, काठियावाड़ी ज़बान, मारवाड़ी ज़बान, गुजराती ज़बान, ये सारी ज़बानें हमारे कराची में है। सारे लोग हैं, सारी कम्युनिटीज़ हैं, सारे अपने अपने इलाकों में रहते हैं। तो कुछ कुछ अल्फाज जो हैं वो बाकायदा फ़ील कर पा रहा था, कुछ कुछ अल्फाज जो है वो मतलब बाकायदा मुझे ऐसा लग रहा था। आजकल तो कम ज़्यादा अट्रैक्शन है, बचपन में ज़्यादा था, फिर लोग अपने अपने इलाके भी छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये सारी चीज़ें, सारे अल्फाज जो है वो कहीं ना कहीं कानों में गूंजते रहे हैं बचपन में। और दूसरी चीज़ ये कि अक्सर संस्कृत होगा या हिंदी हो गई, इनके अल्फाज पता नहीं क्यों हमें बहुत ज़्यादा अनजान नहीं लगते। मैं आपको सच बताऊँ, ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना हुआ लफ्ज़ भी हमें बहुत ज़्यादा, मुझे जो है वो एक अनोखा नहीं लगता कि यार ये कोई और ही लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज का, या बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सुना हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें उसके मायने नहीं पता होते, लेकिन हमें उसके लफ्ज़ की जो अदायगी है, या उस लफ्ज़ की बनावट है, या उस लफ्ज़ की जो शेप है, उससे उसके मायने समझ में आते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब अगर आपको इस बात की कोई लॉजिक वो समझ हो तो ज़रूर बताइएगा कि इसकी क्या वजह है कि हिंदी का कोई ऐसा लफ्ज़ जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना हो, ऐसा लगता है कि इसके ये मायने होंगे, ऐसा लगता है कि ये लफ्ज़ ये है। तो ऐसा क्यों लगता है, बिल्कुल समझ से बाहर है ये बात। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। सबसे पहले, सबसे आखिर में दे रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि मुबारक जो कि चल रही है और चलती रहेगी। और देखते हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो यहाँ पर कराची में जो टेम्पल्स हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की जाती है, तो पता करता हूँ मैं कि हो चुका है सेलिब्रेशन या होने वाला है क्या है। ज़रूर इसका व्लॉग भी बनाऊँगा या इसकी वीडियो जाके बना के आप लोगों को दिखाऊँगा। दोबारा किसी और से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।